हरे कृष्णा। जब हम सब में एक ही परमात्मा को देखते हैं तब एक सच्चा आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारे में जागृत होता है। हर जीव में आत्मा और उसके साथ परमात्मा विद्यमान है। जो भक्त इस सत्य को समझता है वही समान दृष्टि से सबको देख पाता है और धीरे धीरे दिव्य गंतव्य की ओर बढ़ता है। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात विधि भरत ऋषभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस संसार में जितने भी जीव दिखाई देते हैं, चाहे वे स्थावर हो जैसे वृक्ष पौधे या जंगम हो जैसे चलने फिरने वाले जैसे मनुष्य पशु पक्षी और देवता, उन सब का अस्तित्व केवल क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से है। क्षेत्र का अर्थ है यह शरीर और वे भौतिक पदार्थ, और क्षेत्र की का अर्थ है आत्मा। दोनों के संयोग से ही प्रत्येक जीव की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान ज्ञान चक्षु की शिक्षा दे रहे हैं। ज्ञान चक्षु का अर्थ है वस्तुओं को अनुमान से नहीं बल्कि शास्त्र के आधार पर देखना है, क्योंकि केवल अनुमान से हम सत्य का ज्ञान नहीं पा सकते हैं। भगवान की शक्तियाँ, इस ब्रह्मांड में भगवान की दो शक्तियाँ कार्य करती हैं। अपरा प्रकृति, इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और बुद्धि और अहंकार आते हैं। परा प्रकृति, यह जीवात्मा है जो इस समस्त जगत को धारण करता है। बिना भगवान की परा प्रकृति के स्पर्श के किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। यह स्पर्श क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग केवल भगवान की उपस्थिति और उनकी इच्छा से ही होता है। इसी कारण कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, संशयवादी हो या अज्ञेयवादी, हर कोई भगवान की कृपा से ही अपनी शक्ति, बुद्धि और जीवन पा रहा है। जो बुद्धिमान है वे समझते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा नहीं हूँ। सर्वे सर्वा केवल भगवान श्री कृष्ण है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। श्री भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति यह समझता है कि शरीर नाशवान है, आत्मा और परमात्मा नित्य है और दोनों सदा एक साथ विद्यमान रहते हैं, ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति भय से मुक्त रहता है, क्योंकि उसे मालूम रहता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं तीन तत्व अलग अलग हैं, जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति। जीव कभी परमात्मा नहीं बन सकता और परमात्मा जीव नहीं है, लेकिन परमात्मा जीव और प्रकृति के साथ शरीर में स्थित है। भौतिकवादी लोग केवल शरीर को सजाते संवारते हैं। वे सोचते हैं मैं ही शरीर हूँ और फिर उसी के पालन पोषण में अपनी पूरी शक्ति खर्च कर देते हैं। उसका जीवन पशु जैसा ही हो जाता है, केवल खाने सोने और भोग में व्यस्त है। शास्त्र कहते हैं जो आत्म कल्याण की ओर नहीं बढ़ता, जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, वे वास्तव में मनुष्य नहीं है, पशु है। और नास्तिक वाले लोग सोचते हैं शरीर के नष्ट होने पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, बस यही एक जीवन है, खाओ पियो और मौज करो। लेकिन यह दृष्टिकोण अज्ञान है। चाहे वे माने या ना माने, अगला जीवन होगा और वह इस जीवन के कर्मों से तय होगा। समम पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात् मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। अब भगवान कहते हैं जो व्यक्ति यह देखता है कि सभी के हृदय में परमात्मा समान रूप से विराजमान है, तो वही अपने मन को भोग वासनाओं से मुक्त कर लेता है और तभी उसका भगवान के धाम जाना निश्चित हो जाता है। शास्त्र कहते हैं सबके हृदय में भगवान है, इसलिए हमें हर जीव का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हर किसी का संग करें। यदि कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका संग हमारे चित्त को दूषित कर सकता है। अर्थात भक्ति कीजिए, साधु संग कीजिए, परंतु दूषित संग से दूर रहिए। यह संसार कभी समुद्र के समान बताया गया है तो कभी अग्नि के जंगल के समान, तो इसे पार करना कठिन है।
परंतु गुरु की कृपा, भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, शास्त्रों का अध्ययन और साधु संग, ये सभी साधक को सहज ही भगवान के धाम तक पहुंचा देते हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन को गुरु की शरण, साधु संग और हरि नाम के सहारे चलाएं और भगवान श्री कृष्ण की परम गति को प्राप्त करें।